स्वागत है यंग एथलीट्स और स्पोर्ट्स फैंस आज की स्पेशल मास्टर क्लास में। आज हम सीधे फिल्म रूम में चलेंगे और इतिहास के सबसे महान फील्ड हॉकी प्लेयर की प्लेबुक को ब्रेक डाउन करेंगे। हम मेजर ध्यानचंद की उस लेजेंडरी जर्नी का एनालिसिस करेंगे जो आज भी हर नए एथलीट के लिए एक परफेक्ट गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का डोमिनेंस समझना हो तो उसके खिलाफ बनी कहानियों को सुनना चाहिए। एक बहुत ही मशहूर मिथ है जो उनके टेक्निकल डोमिनेंस को बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। पता है, उस जमाने में दर्शक और विरोधी खिलाड़ी अक्सर मजाक में कहते थे कि उनकी हॉकी स्टिक में जरूर कोई ग्लू या मैग्नेट्स लगे हैं। उनका बॉल कंट्रोल इतना जादुई था कि बॉल उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी और यहीं से उन्हें नाम मिला द विजर्ड। आज की इस मास्टर क्लास का सिलेबस बहुत ही क्लियर है। हम उनकी ग्रिटी ट्रेनिंग हैबिट से शुरू करेंगे, उनकी टेक्निकल मास्टरी को समझेंगे, उनके ओलंपिक रन्स, तानाशाहों के सामने उनकी हिम्मत और आखिर में उस प्रोफाउंड मॉरल लेगेसी की बात करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी ट्रेनिंग रेजिमेंट की, क्योंकि हर एलीट एथलीट की शुरुआत फंडामेंटल से ही होती है। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी और सच कहूं तो शुरुआत में उन्हें स्पोर्ट्स में कोई खास इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन सूबेदार मेजर बाले तिवारी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक ऐसी आदत डाली जो उन्हें महान बनाने वाली थी। दिन भर आर्मी की ड्यूटी करने के बाद जब सब थक कर आराम करते थे, वो सूरज ढलने का वेट करते थे और फिर रात के अंधेरे में अकेले ही रिलेंटलेस ट्रेनिंग करते थे। ये होता है असली डेडिकेशन। वैसे उनका असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन रात को चांदनी में यानी मूनलाइट में उन्हें लगातार प्रैक्टिस करते देखकर उनके साथी जवानों ने उन्हें चांद बुलाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनके उस डिसिप्लिन का सबूत था जो उन्होंने स्पॉटलाइट से बहुत दूर अकेले में बनाया था। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां हम उस टेक्निकल विजन को एनालाइज करेंगे जिसने उन्हें द विजर्ड बनाया। अगर हम आज उनका स्काउटिंग रिपोर्ट बनाएं तो उनकी स्किल्स हैरान करने वाली हैं। उनकी ड्रिबलिंग मिसमराइजिंग थी, बट सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनका गेम सेंस। वो ऐसे नामुमकिन एंगल से गोल निकालते थे जो किसी और को दिखते ही नहीं थे। एक बार तो उन्हें लगा कि फील्ड छोटी है और जब नपाया गया तो सच में मैदान की मेजरमेंट गलत निकली। उन्होंने गेम को रॉ ब्रूट फोर्स से हटाकर टीम वर्क और क्विक पासिंग पर शिफ्ट कर दिया। एक तरह से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए मॉडर्न हॉकी का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और उनकी इस टेक्निक का असर कैसा था, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 570। उन्होंने सिर्फ 185 इंटरनेशनल मैचेस में 570 गोल स्कोर किए। ये एक ऐसी स्टैगरिंग स्टार्ट लाइन है जिसे किसी भी यंग स्टूडेंट को केयरफुली स्टडी करना चाहिए। इस डोमिनेंस को मॉडर्न पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हिस्टोरियंस अक्सर उनकी तुलना फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में डोनाल्ड ब्रैडमैन से करते हैं। ब्रैडमैन ने तो खुद उन्हें खेलते देखकर कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल स्कोर करते हैं जैसे क्रिकेट में रन्स बनते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस। जब ऐसी सॉलिड प्रैक्टिस हैबिट्स होती हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट चैंपियनशिप ही होता है। चलिए उनके ओलंपिक सफर को देखते हैं। ये टाइमलाइन एक एब्सोल्यूट ओलंपिक डायनेस्टी को दर्शाती है। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन, लगातार 3 गोल्ड मेडल्स। और याद रखिए, ये सब तब हो रहा था जब भारत कॉलोनियल रूल के अंडर था। आज़ादी के संघर्ष के बीच उनकी इन जीतों ने देश के मनोबल और नेशनल यूनिटी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के फाइनल की स्टैट लाइन देखिए। इंडिया 24, यूएसए 1। अपने भाई रूप सिंह के साथ उन्होंने हॉकी ट्विंस की ऐसी जोड़ी बनाई कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। और हैरान की बात यह है कि ये रिकॉर्ड अगले 70 सालों तक अटूट रहा। लेकिन सच्ची स्पोर्टिंग ग्रेटनेस सिर्फ विरोधियों को हराने में नहीं है, वो टेस्ट होती है जब आपके सामने इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर और पर्सनल एडवर्सिटी हो। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स का फाइनल हर खिलाड़ी के लिए एक लेसन है। सामने थी होस्ट टीम जर्मनी और स्टेडियम में मौजूद था एडोल्फ हिटलर। मैच के बीच जर्मन गोलकीपर से टकराकर ध्यानचंद का एक दांत टूट गया, लेकिन क्या वो रुके? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने भारी स्पाइक शूज उतारे, रबर सोल्ड कैनवस पीटी शूज पहने और मैदान पर वापस आ गए। इस इंजरी के बावजूद उन्होंने 3 रैपिड गोल स्कोर किए और 8-1 से जीत दिला दी। ये होता है ग्रिट। उनका प्रदर्शन इतना डोमिनेंट था कि मैच के तुरंत बाद हिटलर ने खुद उन्हें बुलवाया और उन्हें ऑफर दी जर्मन सिटीजनशिप और मिलिट्री में एक ऊंची ऑफिसर रैंक। सोचिए, उस दौर में ये कितना बड़ा टेम्पटेशन हो सकता था। लेकिन उनका जवाब एक मास्टर क्लास था, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर में। उन्होंने कहा, इंडिया इज माई होम,
आई एम हैप्पी रिमेनिंग अ पुअर कॉर्पोरल अमंग माई ओन पीपल। एक झटके में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कॉलोनियल प्रेशर और बड़े ऑफर्स के सामने भी ह्यूमिलिटी और देश प्रेम क्या होता है। आज के दौर में आते हैं एक ऐसी डिबेट जहां ग्राउंड की उपलब्धियों और सिविलियन ऑनर्स के बीच एक शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक लंबी ब्यूरोक्रेटिक डिबेट चली आ रही है। 1954 में जब भारत रत्न के रूल्स बने तो स्पोर्ट्स को इसमें रखा ही नहीं गया। फिर 2011 में रूल्स अमेंड हुए और 2013 में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया। लेकिन पब्लिक, पॉलिटिशियंस और ओलंपियंस की इतनी पिटिशंस के बाद भी आज तक द विजर्ड को ये अवार्ड नहीं दिया गया है। हम यहाँ फैक्ट्स को इम्पार्शली रख रहे हैं, बिना किसी साइड को सपोर्ट किए। पर इस सब पर उनके परिवार का रिएक्शन देखने लायक है। उनका सीधा कहना है, वी विल नॉट बेग फ्रॉम एनीवन। ध्यानचंद के लिए हमेशा स्पोर्ट्स सबसे बड़ा था, फेम नहीं। उनका परिवार एक डिग्निफाइड स्टांस मेंटेन करता है कि सच्ची पहचान कभी मांगी नहीं जाती। और यही हमारी इस मास्टर क्लास के आखिरी सेक्शन पे हमें ले आता है कि कैसे एक खिलाड़ी की वैल्यूज किसी भी फिजिकल ट्रॉफी से बड़ी होती हैं। उनकी विरासत देखिए। उनका जन्मदिन 29 अगस्त पूरे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिया के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। दिल्ली में नेशनल स्टेडियम उनके नाम पर है। लेकिन उन्होंने खुद क्या किया? वो चुपचाप आर्मी मेजर के रैंक से रिटायर हुए और झांसी वापस आकर बच्चों को हॉकी सिखाने लगे। एक सिंपल सोल्जर जिसने पूरे देश के स्पोर्ट्स कल्चर को शेप किया। तो यहां हमारा आखिरी सवाल आप सबके लिए छोड़ते हैं। क्या सच्ची स्पोर्टिंग ग्रेटनेस के लिए किसी गवर्नमेंट मेडल की जरूरत होती है, या फिर आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ी गई डिसिप्लिन, फेयर प्ले और ऑनर की एक इमॉर्टल लेगेसी ही काफी है? इस बारे में सोचिए जरूर। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इंस्पायर किया होगा अपने ग्राउंड पर उतरकर कुछ बड़ा करने के लिए। कीप ट्रेनिंग हार्ड।